मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से न केवल प्रदेश बल्कि पूरे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भविष्य भी काफी कुछ तय किया है। यूं तो कमलनाथ पिछले 40 सालों से सियासत में सक्रिय हैं, लेकिन उनकी ये सक्रियता उनके संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा और दिल्ली के बीच ही रही। 2018 के विधानसभा चुनाव से ही प्रदेश की सियासत में वे ज्यादा सक्रिय हुए। अब सवाल यह है कि उपचुनाव इन नतीजों के बाद कमलनाथ फिर दिल्ली का रुख करेंगे या फिर वो अगले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटेंगे। ये आएंगे। मैं बड़े सम्मान के साथ इन 28 सीटों के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं और हम स्वीकार करेंगे, पूरे रिजल्ट तो आ जाए। और कुछ इस तरह से कमलनाथ ने जनता का आदेश स्वीकार कर लिया। 2018 के विधानसभा चुनाव में एमपी की सियासत में कांग्रेस का 15 साल का सियासी सूखा खत्म करने में कमलनाथ ने सबसे अहम भूमिका निभाई और सूबे की बागडोर थामी। एमपी में अब तक छिंदवाड़ा और महाकौशल की सियासत तक सीमित रहने वाले कमलनाथ अब पूरे प्रदेश में कांग्रेस के सर्वमान्य नेता मान लिए गए। लेकिन गुटबाजी के लिए बदनाम कांग्रेस में ऐसा इतनी आसानी से कैसे हो सकता था, और हुआ भी यही। 15 महीने में कांग्रेस सरकार गिर गई। तब लगा कि कमलनाथ एक बार फिर दिल्ली का रुख करेंगे और छिंदवाड़ा तक ही अपने आप को सीमित कर लेंगे। लेकिन सरकार गिरने के बाद जिस तरह से कमलनाथ भोपाल में ही मजबूती से थमे रहे, लगा कि कमलनाथ का इरादा एमपी की सियासत में मजबूती से जमे रहने का है। लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस के बुरी तरह से पिछड़ने के बाद कमलनाथ का एमपी की सियासत में क्या भविष्य होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो वापस दिल्ली का रुख करेंगे? एमपी की सियासत में फिर वो अपनी भूमिका सीमित कर लेंगे? क्या फिर वो छिंदवाड़ा के विकास पर ही ध्यान देंगे? क्या वो प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़कर संगठन से दूरी बना लेंगे? या फिर इन सभी सवालों को झुटलाते हुए एक बार फिर 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहेगा। जाहिर है इस उपचुनाव के नतीजे न केवल प्रदेश बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भविष्य को भी तय करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।